दोस्तों, इंडिया के लिए काफी बड़ी खबर है और इंडियंस के लिए काफी खुश कर देने वाली खबर है। न्यूज़ ये है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल देखने को मिला है एवर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंस से पहले तो हम कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करते थे, लेकिन पूरे इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में बात करूं तो आज इस ईयर इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट टर्स 21,000 करोड़। और सवाल ये है कि अब हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? क्या ऐसे डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट राइज हुआ है? और दूसरी कंट्रीज से कंपैरिजन करेंगे, स्पेसिफिकली चाइना से, कि कैसे इंडिया मोर एडवांटेजियस पोजीशन पे है इन कंपैरिजन टू चाइना। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं दिस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट राइज हुआ है 32.5% से। 32.5% इज एक्चुअली अ बिग नंबर, जिससे हमारा एक्सपोर्ट राइज हुआ है। लास्ट फिस्कल ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा एक्सपोर्ट था अराउंड 15,920 करोड़ रुपीज। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 21,000 करोड़। अप्रोक्स मींस इससे ज्यादा ही है, लेकिन ऑन एन एवरेज 21,000 करोड़ हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है इस फाइनेंशियल ईयर पे। अब सवाल ये है कि हम क्या-क्या एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस के सेक्टर में। तो देखिए, आज के टाइम पे इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में काफी आगे है और इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम ने ये सारे सिस्टम को चेंज कर दिया था। मैं बताऊंगा कि कौन सी स्कीम, बट स्टिल देखिए, एक तो हम कुछ रफ वेपन्स का एक्सपोर्ट करते हैं। तेजस जो लाइट कॉम्बैट आपके एयरक्राफ्ट हैं उसका एक्सपोर्ट हम करते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, वॉरशिप, टैंक्स, आर्टिलरी, गन्स, वॉरशिप, ये सब जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो दैट्स अ गुड आइडिया। हमारे पास एक्सपोर्ट की वैरायटी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं, एक डिकेडल ग्रोथ की बात करूं अगर मैं, तो कंपैरिजन टू 2013-14, अगर अभी मैं बात करता हूं तो लगभग 31 टाइम्स हमारे पास एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली है। 31 टाइम्स। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, डिफेंस के प्रोडक्शन की जब बात आती है तो नो डाउट प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी आपका प्रोड्यूस करता है, कुछ प्रोडक्शन करता है, और हमारे जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो भी प्रोडक्शन करती हैं। सवाल ये है कि जो प्रोडक्शन है इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो नो डाउट प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अभी भी ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर 60% प्रोडक्शन के अराउंड कंट्रीब्यूट करता है और वहीं आपके डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 40%। मैं ये बोलूंगा डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अब जो इस टाइम पे परफॉर्म कर रही है। इंपॉर्टेंट ये भी है आपको जानना कि अगर मैं आपके नंबर नंबर की बात करूं कि मतलब नंबर ऑफ इक्विपमेंट हम कितने डिफरेंट वैरायटी एक्सपोर्ट कर रहे थे, इट वाज अराउंड 1414 इन 2022-23, जो बढ़ के 1507 पे आ गया है। मतलब अब हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी इंक्रीज होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। ये आपका हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि इट इज वन ऑफ द माइलस्टोन व्हिच इंडिया हैज अचीव्ड, क्योंकि हमने 21,000 करोड़ इस फिस्कल ईयर पे एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर के अंदर अचीव कर लिया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉब्लम ये है कि जो 35 टॉप मोस्ट कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया 25 में भी नहीं आता है अभी। 25 कंट्रीज अगर टॉप मोस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करूं तो इंडिया वहां नहीं आता है। लेकिन हाँ, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, वो उन 25 से कहीं ज्यादा अच्छा है। एंड दैट्स व्हाई हमने टारगेट किया है कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा 24-25 के अंदर हमारा टारगेट होगा 35,000 करोड़ एक्सपोर्ट करने का, जिसके अंदर अगेन मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, रॉकेट्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सब ऑफशोर जो आपके बेसिकली पेट्रोल वेसल्स देखने को मिलते हैं, ये सब जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा टारगेट होगा 35,000 करोड़ रुपीस। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करूं तो इंडिया की ग्रोथ कैसे रही है। तो देखिए, थोड़ा सा तो आप टाइम के लेवल पे देखिए कि अगर मैं टाइम के हिसाब से ट्रेवल करता हूं 10, 11, 11, 12, और इस तरीके से इंडिया की ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ती चली गई है। अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं, दिस इज बेसिकली 21-22, लेकिन अभी के टाइम पे ये ग्रोथ कहां पहुंच चुकी है, 21,000 करोड़ पे पहुंच चुकी है। अभी तक ये 14,000 करोड़ का 21-22 तक दिखाया गया था, लेकिन 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में हमने 21,000 करोड़ को टच कर लिया है। अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं दूसरी कंट्रीज से। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने आपके जो इंपोर्ट जो है, एक शॉर्ट रेंज वेपन्स के ऊपर इंपोर्ट जो है उसको बैन करने की कोशिश की थी। इंडियन गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस किया था, एंड दैट्स व्हाई हमारे यहाँ पे एफडीआई जो है वो काफी शार्पली इंक्रीज हुई। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, एफडीआई जो है आपकी 49 to 74% हुई, और इसी से हमारे पास क्या हुआ,
डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ा। इसके अलावा इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा, जिसकी वजह से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। इन लास्ट 5 ईयर अगर मैं बात करूं, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट्स लॉन्चर्स, आपके ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, आकाश डिफेंस मिसाइल, 155 एडवांस स्टॉर्ड आर्टिलरी गन्स, ये सब चीजें इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं। डेफिनेटली हम फोकस कर रहे हैं लाइट वेट व्हीकल्स, बेसिकली गन्स के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक्सपोर्ट इंडिया के लिए काफी अच्छा है, काफी पॉजिटिव साबित हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये भी है कि इंडिया जो है वो नो डाउट 25 एक्सपोर्ट कंट्रीज के अंदर नहीं आता। लास्ट कंट्री जॉर्डन है, जो कि वर्ल्ड के 0.2% कंट्रीब्यूट करती है। बट स्टिल इंडिया के जो टारगेट है दैट इज 35,000 करोड़ नेक्स्ट ईयर, और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो काफी अमेजिंग है। वो इनके कंपैरिजन में, अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। 32% की ग्रोथ रेट काफी बेहतरीन ग्रोथ रेट के तौर पे देखी जा सकती है। तो नो डाउट इंडिया बहुत जल्दी ही इन रेस में शामिल होगा। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, चाइना। हालांकि चाइना काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना का ट्रेंड आप देखोगे तो एक्सपोर्ट का ट्रेंड अब चाइना का डिक्लाइनिंग है। इंडिया जहां 32% से ग्रो कर रहा है एक्सपोर्ट में, वहीं चाइना डिक्लाइनिंग है। तो चाइना कैसे डिक्लाइनिंग है, ये देखो, चाइना का ग्रोथ रेट कुछ इस तरीके से रहा है और अब चाइना का ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर आ जाता है, दैट इज जीरो पार्ट, और अब ये डिक्लाइनिंग स्टेज की तरफ जा रहा है। इंपॉर्टेंट एक और चीज है, चाइना जो एक्सपोर्ट करता है ना, उसका ये ग्राफ है जिसमें अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है चाइना। ये जो आप ऑरेंज ग्राफ देख रहे हो ना, ये है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना, कि कितने वेपन्स चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। अब सवाल ये भी है कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट तो करता है, लेकिन क्या उसकी पेमेंट आ पाती है? क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस मॉडल से अगर देखा जाए तो सस्टेनेबल लेवल होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि चाइना चाहता यह है कि पाकिस्तान को एक इंडिया अगेंस्ट कार्ड की तरह यूज किया जाए, तो उसका बेसिकली एक बिजनेस मोटिव तो हम नहीं देख सकते। बट स्टिल कोई भी चीज है, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए डेफिनेटली उसको प्रॉफिटेबल तो होना ही पड़ेगा, और खासकर तब जब आपके एक्सपोर्ट में वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हो। 2022 का ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पे पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है, लेकिन वहां से इनकमिंग नहीं है। तो डेफिनेटली इस एक्सपोर्ट का सस्टेनेबिलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा। राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जो टॉप कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट लेवल पे कैसे काम कर रही हैं। देखिए, यूएसए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वर्ल्ड के 41.7% वेपन्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। फ्रांस 10.9%, रशिया 10.5%, 5.8% चाइना। बट अगेन चाइना की प्रॉब्लम क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम कि पाकिस्तान को ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, जो कि काफी स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए एडवांटेजियस हो सकता है। बट स्टिल अगर मैं एक इंडस्ट्री के लेवल पे बात करूं तो वो एडवांटेजियस नहीं है। और वहीं इंडिया की बात करें तो 32% की ग्रोथ रेट इज अ बिग नंबर। डेफिनेटली इट्स अ गुड सिचुएशन, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। व्हाट डू यू थिंक, डिफेंस एक्सपेंडिचर से इंडिया की प्रेजेंस जो है वर्ल्ड के लेवल पे और हमारी डिफेंस सिक्योरिटी को डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ में हमारे जो स्ट्रेटेजिक टाइज है उनके अंदर भी हमारी काफी ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड करेंगे। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट।